हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस और हाइट ही कैलकुलेट करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अब तक आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री बताया है ना, हम इस लेक्चर में सीखेंगे उस ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस क्या हैं। हम अपने रियल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी बातें हम इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लेक्चर सीरीज के कौन कौन से टॉपिक रहने वाली है। तो उस टॉपिक का नाम है, मैं जहाँ के यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। फर्स्ट टॉपिक आपको होने वाली है लाइन ऑफ साइट, सेकेंड टॉपिक आपको होने वाली है एंगल ऑफ एलिवेशन, और थर्ड टॉपिक होने वाली है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इन सारे टॉपिक्स के बाद मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, जो आपको बिल्कुल ये फील करा देगी कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में अपने यूजेस क्या हैं, या ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ कैसे करके अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट्स है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट्स है। मैं इस पॉइंट्स को बोल रहा हूँ जी, पॉइंट्स को बोल रहा हूँ क्या, पी बोल रहा हूँ ना। इस पॉइंट्स को बोल रहा हूँ पी। मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक पॉइंट्स है जी, यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ क्या, ओ बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पी पे कोई ऑब्जेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पी पे कोई क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। और इस पॉइंट पे आप खुद हो, इस पॉइंट पे आप खुद हो और उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अगर बातें करूं, आप अपनी आंखों से इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी को देख रहे हो, अर्थात इस पॉइंट पी पे परे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ना। इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी पे, हाँ, इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अगर इस पॉइंट को एक लाइन द्वारा ज्वाइन करना चाहूँ ना, मैं अगर इस पॉइंट को एक लाइन द्वारा ज्वाइन करना चाहूँ जी, तो ये जो लाइन मिल रही है ना, इस लाइन को बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं जी लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मैं अभी आपको ये बता रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आप हो, है ना, एज ए ऑब्जर्वर, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है पॉइंट पी पे, और आप उस पॉइंट पी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को, है ना, आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस ये जो लाइन है ना, एक ऐसी लाइन जो ऑब्जर्वर की आइज और इस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को, है ना, बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट। द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर्स आइज टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब मैं यहाँ से एक बातें करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। इससे मान लो कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पॉइंट ओ से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ जी। देखो ऐसे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, कहाँ से, पॉइंट ओ से, और ये लाइन कैसी है जी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लूँ, हाँ, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लूँ ब्लैक मार्कर से। मैंने यहाँ पे ड्रॉ की एक लाइन पॉइंट ओ से, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जी इस पॉइंट पी से। ये भी क्या है, ये वाली भी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ही है ना, बिल्कुल वो पॉइंट पी से पास करनी चाहिए जी, ये वाली। तो आप देख पा रहे हो मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है, दो लाइन ड्रॉ किया है, और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना, दोनों लाइन क्या है जी, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया अपना लाइन ऑफ साइट, है ना। यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हो गई ऑब्जर्वर की आइज, मतलब कह सकते हैं ऑब्जर्वर। तो अगर यहाँ से मैं बातें करना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर के आँख पे एक एंगल बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ना। मैं अगर इसको ना भी ड्रा करूँ तो भी चलेगा, मेरी बातें समझ में आ रही है मेरे बच्चों। और मैं अगर इसको भी ना ड्रॉ करूँ तो भी बातें चलेंगी। बस मैंने आपको ये फील कराया कि ये दोनों लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया है, पैरेलल ड्रॉ किया है एक दूसरे के। और मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ओ ए, और इसको नाम देता हूँ जी क्या, पी बी, है ना। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये ओ ए और पी बी पैरेलल है, इस वाली लाइन को बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर की आइज़ पे, है ना, एक एंगल बन रहा है क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो लाइन ऑफ साइट है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बना रही है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
इस एंगल को बोलते हैं जी क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। इस एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैं अगर आपसे ये बताना चाहता हूँ, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर अप साइड में देख रहा है ना, ऊपर की तरफ देख रहा है अपनी आंखों से इस ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर के आईज पे ये एंगल बन रहा है ना, कि कौन सा एंगल, एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन OA इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर इस पॉइंट O पे नहीं है, ऑब्जर्वर इस पॉइंट P पे है। कहाँ पे जी, मैं बोलना चाहता हूँ ऑब्जर्वर इस पॉइंट P पे है और वो डेप्थ में, मतलब नीचे की तरफ इस पॉइंट O पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा है जी, है ना। तो उस कंडीशन में ऑब्जर्वर के आइज पे यहाँ एंगल बनेगा, है ना। उस कंडीशन में इस लाइन ऑफ साइट और इस पॉइंट P से जाने वाली एक लाइन जो PB है, इसके बीच में एक बनेगा एंगल जी। तो इस एंगल को बोलेंगे क्या हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर, है ना, कि यहाँ पे क्या बनेगा, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ मेंशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को ये बातें जरूर समझ में आ गई होंगी कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्या बोल रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा देखो ध्यान से, मैं ये बताया मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को ध्यान सुनो। मैंने ये बताया कि ये हो गई अपनी लाइन ऑफ साइट, है ना, ये हो गई अपनी क्या, लाइन ऑफ साइट। अगर आप यहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो आप देख रहे हो अप साइड में, है ना, आप देख रहे हो अप साइड में, तो आपकी आंखें और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये बात समझ में आपको आ रही है, अच्छी बात है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, है ना, जो कि पॉइंट O से जा रही है, जो ऑब्जर्वर के आई जहाँ पे उस पॉइंट से इस अर्थ के पैरेलल जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल मेड बाई लाइन ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन OA इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे नहीं हो, अब ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के यहाँ से रख दिया और आप चले गए यहाँ पे, है ना, और आप अब ऊपर से नीचे डेप्थ में देख रहे हो ना, अब आप ऊपर से नीचे डेप्थ में देख रहे हो, तो आप इस पॉइंट P पे हो, ऑब्जेक्ट पॉइंट O पे है और आपकी आंखें इस पॉइंट O पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, देख रही है। तो उस कंडीशन में आपकी आइज पे ये जो एंगल बनेगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, BP। मैं बोल रहा हूँ कि द एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू PB इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से प्रत्येक साल बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 5 या 4 मार्क्स का आना फिक्स है, 100% फिक्स है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं बहुत ही ईजीएस्ट होते हैं। रियली में यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं दैट वन इज़ वेरी वेरी ईजीएस्ट, बिकॉज वहाँ पे सिंपल से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बस यहाँ पे आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तो आपके 4 या 5 मार्क्स आपके हाथ में है। मैं सेकंड बात ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं जी। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के बाद उसका एक बनाएंगे 2 डायमेंशनल फिगर। अगर आपने 2 डायमेंशनल फिगर को बेस्ट तरीके से ड्रॉ कर दिया तो आप प्रॉब्लम्स को 100% फिक्स है कि इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप उस प्रॉब्लम्स का कोई स्केच नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, उस सिचुएशन का कोई फिगर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम आप कतई नहीं सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मैं बातें करता हूँ न्यूमेरिकल्स की मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, मैं बातें करता हूँ इन न्यूमेरिकल्स से, है ना। मैं अगर बातें करूँ इस फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की, अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दे रखा है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अरे भाई, सवाल आपसे देखो क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास दे रखा है एक टावर, है ना। मैंने मान लिया कि ये हो गया टावर, ये क्या हो गया जी, ये वाला हो गया टावर, सीधा ड्रॉ भाई, ये हो गया टावर, है ना, ये हो गया टावर अपना। तो अगर मैं बातें करूँ, हाँ, मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करें, हाँ ये हो गया अपना टावर, है ना, ये वाला हो गया अपना टावर। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस टावर की अगर बातें की जाए तो ये हमने मान लिया कि ये जो AB है ये क्या है, टावर है। ये जो AB है क्या है जी, टावर है। तो अगर ये AB टावर है ना, AB क्या है, टावर है। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे। मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है ग्राउंड से, इस टावर से 30 मीटर दूर।
तो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे है जी, है ना। मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ पे, और ये पॉइंट इस टावर के फुट से 30 मीटर दूर है ना, 30 मीटर दूर है जी। और एक ऑब्जर्वर इस पॉइंट से इसके टॉप को देख रहा है ना, इसके टॉप को देख रहा है, तो इसके आँखों पे इस टॉप का एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है जी, 30 डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो कह रहे हैं कि आप इसके हाइट को बताइए, है ना, इसके हाइट को बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही सवाल आसान है ना, अगर आपने इसके फिगर को ड्रॉ कर लिया तो आप बड़े ही इजली तरीके से ईजीएस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करना होता है फिगर, आपने अगर सही फिगर ड्रॉ कर दिए तो यू विल गॉट 1 मार्क्स। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको इसके बारे में लिखना है ना, इसके बारे में लिखना है कि क्या क्या आपने मान रखा है। तो मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं मान रहा हूँ कि लेट्स कंसीडर, है ना, लेट्स कंसीडर, मैंने मान लिया कि लेट्स कंसीडर ए बी बी द टावर, है ना, ए बी इज़ टावर ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट स्मॉल h। मैंने मान लिया कि ए बी टावर है और इसकी हाइट कितनी है जी, h है। तो अब मैं देखो करना क्या चाहता हूँ, मैं इस ट्रेंगल के अंदर काम करूँगा ना। आप ये बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है जी, और इस राइट एंगल ट्रेंगल में आप ये बताओ हमको मेरे प्यारे बच्चों, इस राइट एंगल ट्रेंगल में आपको परपेंडिकुलर पूछा है और बेस दे रखा है। तो बताओ हमें ना परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है। तो आप बोलोगे सर जी ये होता है tan थीटा का, है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ये कह सकते हो ना, यहाँ पे सिंपल से कह सकते हो इन ट्रेंगल, है ना, इन ट्रेंगल ए बी, मान लेते ये वाला सी, इन ट्रेंगल ए बी सी। तो ए बी सी में क्या बोलोगे, आप बोलोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा ए बी और अपॉन में बी सी। आप बताओ tan 30 वैल्यू कितनी होती थी, ये होती है 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद होनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए। ए बी की वैल्यू आप मान रखे हो h, दैट इज द हाइट ऑफ टावर, और बी सी आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री। मैं अगर इस 30 को मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा क्या, आपको h बराबर मिलेगा ऐसे 30 अपॉन में मिलेगा √3। मैं आपको शुरू से ये बातें बताते आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी नीचे अंडर में बातें नहीं रखनी है। तो हम इसका कर लेंगे रेशनलाइजेशन, है ना। तो रेशनलाइजेशन में क्या लिखेंगे जी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और यहाँ पे भी करेंगे √3 से, तो आपको मिलेगा ये बातें यहाँ पे, है ना, 30 √3, और यहाँ मिल जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 √3 मीटर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने कुछ यहाँ पे कंसिडर किया है ना। तो अगर आपने मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस रिजल्ट्स को फाइंड कर लिया तो लास्ट में ये बातें जरूर लिखें आप, है ना, लास्ट में ये बातें आप जरूर लिखें कि हैंस द हाइट ऑफ टावर इज, हैंस द हाइट ऑफ टावर इज व्हाट, 10 √3 मीटर। और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम का सलूशन। देखो मैंने बोला ना ये बहुत ईजीएस्ट, रियली में ईजीएस्ट स्टूडेंट्स, अगर आप इस बात को समझ के अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आप इजीली 4 या 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो ना। अभी 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से 3 मार्क्स में भी आते हैं, हमेशा यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आते हैं ना। तो मैं अगर आपसे मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स सेकेंड न्यूमेरिकल्स की, तो मैं जरूर आपसे बोलना चाहूँगा कि आप पहले से कॉपी कर लो। देखो आपने क्या किया, आपने टावर की हाइट बता दिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, सो इट इज़ नथिंग बट व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स मैं बातें करूँ अगर सेकेंड न्यूमेरिकल्स की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दे रखा है कि अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। कह रहा है कि देखो ये वाली ब्रिज है, ये वाली क्या है जी, मैं अगर इसको मेंशन करना चाहूँ तो ये क्या है बताओ, ये वाली ब्रिज है ना, BRIDGE, ये ब्रिज है ना, ये वाली ब्रिज है, ये ब्रिज है दे रखा है। कह रहा है कि ये जो ब्रिज है ना, ये इस नदी के बैंक के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बनाती है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री बनाती है ना। जैसा कि कह रहा है कि फिगर में आप देख पा रहे हो, कह रहे हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज़ 150, कह रहे हैं इस ब्रिज की लेंथ 150 है, तो व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ रिवर। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं बताना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों तो यही होगी ना रिवर की विड्थ, रिवर की विड्थ यही होगी ना, ये वाली है ना, शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन दिस 2 पैरेलल लाइन। तो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर लूँ तो ये वाली होगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, है ना। कभी भी 2 लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट गैप होती है वो क्या होती है,
ये होती है परपेंडिकुलर लाइन। और मैं अगर इसको नाम दे दूँ है ना, ए बी और सी, है ना। ये ए सी जो है कि ब्रिज है, ए बी जो है कि विड्थ ऑफ रिवर है, और ये बिल्कुल अब देख पा रहे हो रिवर है। तो आप बताओ सेम सिचुएशन है यहाँ पर, बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हाइपोटेनस की लेंथ दे रखी है और आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर। अरे भाई तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है जी, साइन थीटा। तो अगर मैं इसको एरेज करके इस बात को सॉल्व करने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सिंपल सा यहाँ लिख सकता हूँ, देखो जी, मैं अगर बातें करूँ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की, तो सिंपल सा लिख सकता हूँ जी, लोग कहते हैं कोई भी काम आसान नहीं होता, बट अगर आप चाह दोगे तो कोई काम मुश्किल भी नहीं होता, है ना। तो ये हो गया अपने सेकंड न्यूमेरिकल। मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि हमने क्या क्या मान रखा है, पहले मैं ये लिखूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट्स कंसीडर, है ना, लेट्स कंसीडर क्या हो गया जी, कंसीडर AC बी द ब्रिज, AC बी द ब्रिज, AC क्या है जी, AC ब्रिज है, एंड AB इज width of river, AB is width of river, AB is width of river। देन मैं बातें करता हूँ इस ट्रेंगल में, है ना। देन इन ट्रेंगल क्या है जी, ABC, है ना, जहाँ पे B पे 90 डिग्री बनना है, B पे कितना बनना है, 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है जी। तो मैं यहाँ पे ये बताओ, हमें हाइपोटेनस दे रखा है ना, और हमें इस एंगल के सामने वाली साइड पूछ रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे साइन थीटा। ये बताओ साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब आपको अच्छे से पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर साइन 45 को मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया AB, और यहाँ पे क्या हो गया जी, AC। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लूँ 1/√2, और AB का मान नहीं दे रखा है ना, जिसको हम मान रहे हैं कि ये विड्थ ऑफ द रिवर है ना, और ये जो AC है इसका दे रखा है 150 डिग्री। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो हमें AB इज इक्वल टू मिलेगा 150/√2। मैं फिर से यहाँ पे करूँगा रेशनलाइजेशन, है ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा 150/√2, और यहाँ पे √2 से नीचे भी गुणा करूँगा और ऊपर भी, तो हमको यहाँ मिलेगा 150/√2/2। अरे भाई अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 75/√2 मीटर। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो AB है ना, AB जिसको हम मान रखे हैं विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये कितनी आ गई जी, ये आ गई 75/√2। तो हम लास्ट में ये बातें कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, hence width of river is 75/√2 मीटर। और ये हो गया आपका आंसर्स। सो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल जो अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना। तो मैं ज़रूर बोलूँगा अपने बच्चों को कि ये पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे और भी इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो अपने PYQ हैं, जो अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। सो कॉपी कर लो इसे।